मैं तो इसका सिर्फ एक ही एंगल लूँगा कि अगर इद्दत और निकाह में फौरी फैसला आ जाता है जो कि टाइम लाइन में आ जाना था, तो उसके बाद इमरान खान साहब और मुशर्रफ खान को जेल में रखने की और जवाब जस्टिफिकेशन नहीं बनता। आप सवाल पूछेंगे। सलमान सदर साहब, अगर इल्तवा की कोई दरखास्त मंजूर कर भी ली जाती है, लेट सपोज, तो मजीद कितना लिंगर ऑन किया जा सकता है? बिल आखिर फैसला तो आना ही अदालत फिर फैसला तो एक ना एक दिन तो आना है। साइफर केस भी आपको मालूम है 3 महीने आ रहा। ये केस भी बदकिस्मती से 3 महीने शाहरुख अर्जुमन साहब के पास आर्ग्यू हुआ, एक नए जज साहब के पास आया, 1 महीने का टाइम लाइन था, आज वो खत्म होने को आया है। तो आज 10 दिनों का मुहर्रम के एहतराम में अदालतें बंद होती हैं। 9 और 10 मुहर्रम को काम नहीं होता। ये हमेशा से पाकिस्तान की अदालतों का यही ट्रेंड रहा है। ओवरऑल पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। अगर पहली मुहर्रम से अदालतें अगर काम करना बंद कर दें किसी जनरल सी बात पर, ऐसा होता नहीं। सो हम उम्मीद करते हैं कि अब समात कल दोबारा 11 बजे कल दोबारा रिज्यूम होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इजाज़त होगी कि आप आर्ग्यू करें। ये फैसला मेरिट्स पर इंशाअल्लाह दुनिया में आ जाएगा। थैंक यू। अंदर रखा जाए। और ये वाज़ेह बदनीति इनकी नज़र इस चीज़ से आती है कि पहले खाबर मानका को एक प्लांट तरीके से लाया गया, केस दायर किया गया, उससे पहले मुफ्ती से फिर खाबर मानका अदालत के अंदर जब आकर जज के ऊपर हमलावर होते हैं कि आपके लिए समाप्त ना करें। अब इस में जब 1 महीने का टाइम अदालत ने दिया हुआ है, तो फिर वो क्यों लिंगर ऑन करने के बहाने जनरल एडजमेंट की दरखास्त दी है? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, इस अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा उनसे पूछ लिया है कि आप हमें बताएं, क्योंकि आपने डायरेक्शन दी हुई है और इधर ये मामला जो है लेकर आ गए हैं कि जनाब हमने जनरल एडजमेंट ली हुई है। तो आप इसको डिसाइड करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा क्या कहते हैं, जो कि पहले कह चुका है। अगर वो वकील बिजी थे मुहर्रम की वजह से, पहली बात तो ये है कि वो बिजी नहीं होंगे, दूसरी बात ये है कि ये दरखास्त जानबूझ कर करवाई गई, तीसरी बात ये है कि अगर वो बिजी थे तो नया वकील क्यों नहीं करके जनाब इस केस को आगे प्रोसीड किया गया? वैसे तो 10 वकील लेकर आप अडयाला जेल के अंदर चले जाते हैं। वकील साहब ने मजालस नहीं पढ़नी। देखिए, वकील साहब ने कोई मजालस नहीं पढ़नी, इनको पीछे से प्लाट किया गया है, उनको कहा गया है कि जनाब आप जाकर ऐसा करें और जनरल एडजमेंट दें, जिसके बाद समाअत मुलतवी होगी, और फिर जो है इस बहाने से ये चाहते हैं कि इस केस का फैसला ना हो। लेकिन नईम पंजवादा साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि अगर 12 तारीख जैसा कि इस कोर्ट पर पाबंद किया गया है कि 12 तक फैसला सुनाना है, अगर हाई कोर्ट से जो दरखास्त अब वहाँ पर दायर कर दी गई है जिसमें इल्तवा की दरखास्त की गई है, अगर वहाँ से 12 के बाद कोई फैसला आता है तो फिर क्या होगा इस दौरान? अगर कोई वहाँ से भी इल्तवा हो जाता है, मुलतवी हो जाता है? नहीं, देखिए, तब तक अगर नहीं आता तो अदालत ने आज कहा है कि उससे पहले हम डिसाइड कर देंगे, क्योंकि अदालत ने खुद ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद हैं, और इन्होंने इसीलिए दोबारा पूछा है अदालत से कि जनरल एडजमेंट इन्होंने ली है तो आप हमें बता दें। उम्मीद है कि कल तक उधर से आ जाएगा। इसी वजह से समाअत जो है वो कल तक जो है मुलतवी हुई है। कल इस समाअत के ऊपर जब दोबारा समाअत होगी इंशाअल्लाह ताला दलाइल दिए जाएंगे हमारी तरफ से, दूसरी तरफ से वो जो भागे जा रहे हैं, अदालत ने कहा है कि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर भी फैसला सुना दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि फैसला जो है वो इंसाफ पर मबनी होगा। अगर इंसाफ दिया जाता है तो किसी सूरत ये सजा जो है ये टिक नहीं पाएगी। तो दूसरी तरफ बाकी केसेस भी तैयार हैं, जो तोशा खाना का नया रेफरेंस है उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी डाला जा सकती है। क्या कबल इस वक्त को इकदाम कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, तोशा खाना जो केस है उसके अंदर गिरफ्तारी का डालते हैं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है, नोट से जो हमें मिले थे उनको हमने चैलेंज किया हुआ है। 3-4 दफा ये केस लगा है, लेकिन लगने के बावजूद उसको कैंसिल किया। जी 60 दिन हो गए, लेकिन अभी मैंने सलमान सदर साहब से भी यही बात की है कि दोबारा मौजूद जज साहब से जाकर रिक्वेस्ट की जाए कि उसके समाअत की जाए, और उसमें अगर समाअत होती है तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।